जैसे आने वाली 22 सितंबर को बड़ी भव्य टीकरी गांव में यज्ञ होने जा रही है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जो धार्मिकता से लोग जुड़ रहे हैं और टीकरी धाम से जो विशाल यज्ञ का लोग यहाँ से भक्ति मार्ग में और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो आपने 65 गांव को जो जिम्मेदारियां दी हैं, क्या क्या वो थोड़ा बताइए। अब 65 गांव को हमने यही जिम्मेदारी दी है कि जो प्रोग्राम है वो 65 गांव का ही है जी। तो सब लोगों से यही कहा है कि अपना तन से और मन से लग करके इसमें सेवा की जाए और जो काम है कोई भी काम आ जाए वो इनको ही करना है। मतलब यहाँ अनेक काम होंगे तो पर्स की भी व्यवस्था बनाई गई है, तो पंचायत से पर्स भी दी गई है, तो उन लोगों ने स्वीकार किया है और ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। धीरे धीरे देखो कैसे होती है, हम तो इतना जानते मिलता तो नहीं है, मैया करा देती हो जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है, जब 65 गांव पे जिम्मेदारी है तो महाराज जी से जानेंगे यज्ञ में जो श्रद्धालु हैं, श्रोतागण जो आएंगे कथा में कथा सुनने को और जो भंडारे का यहाँ वो रहेगा, लगभग कितने लोग यहाँ आ सकते हैं यज्ञ में? अब ये अब तो अनुमान नहीं लगा सकते जी। हाँ। पिछली यज्ञों को लेके हुए कुछ अंदाजा? हाँ, पिछली यज्ञों में हो गई थी भीड़, मतलब 1-1 लाख आदमी की। और जैसे कुछ समय पहले यहाँ कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी भी आए थे, भिंड जिले के आला अधिकारी थे, एसडीएम कलेक्टर सारे जो भिंड जिले के आला अधिकारी थे वो मौजूद थे। तो प्रशासन से महाराज जी ने क्या कहा और प्रशासन भिंड जिले के प्रशासन से किस तरह का यहाँ सहयोग मिल रहा है टीकरी धाम में, वो भी महाराज जी से जानेंगे। जिला प्रशासन का महाराज जी, तो उनसे हमने कहा था कि मतलब हमको पीएचई विभाग चाहिए, बिजली विभाग चाहिए और थाना भी चाहिए विभाग जी। हाँ, पुलिस बल भी चाहिए, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था है तो उनका भी होना। पुलिस के लिए और रोड के निर्माण के लिए, मतलब दोनों रोड हमारे खराब थे तो अब एक तो चालू हो रहा और दूसरे भी देखो क्या होता है। तो प्रशासन की तरफ से अभी जो आपने शुरुआत के कुछ चीजें रखी है उनमें से अभी आपको क्या क्या उपलब्ध कराया गया प्रशासन द्वारा? लाइट, पानी, क्या क्या अभी जो यहाँ व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई गई है या कार्य चल रहा है? पानी के बारे में मतलब पीएचई वालों ने अब डीपी वगैरह रख ली है जी, बोर तो है ही जी, मोटर वगैरह रख दी जी। अब जो नल योजना की वो थी व्यवस्था वो अभी नहीं हो पाई, वो अभी नहीं हो पाई। हाँ, और रोड वाला काम चल ही रहा है धीरे धीरे। हाँ, वो भी चालू है। जैसे अभी हमने भी देखा रोड पे जो पीछे जहाँ भंडारा तैयार किया जाएगा भट्टियाँ, तो वो लगभग कितने क्षेत्र में और कितनी जो भट्टी हैं जो बनाई जा रही हैं भंडारा प्रसादी बनाने के लिए? अब भट्टी वैसे तो 35 भट्टी का वो है। अच्छा, देखो कितनी बनती है अब ये कोई पता नहीं। अच्छा, ऐसी माता रानी के दरबार में मैं भी उस समय काफी छोटा ही था, ज्यादा नहीं था, शायद 2008 की बात है, तब मैं एक बार आया था यहाँ छोटे में, तो उस समय यहाँ आरा मशीन यही लगी थी। तो आरा मशीन का जब आप समझ सकते हैं किसी धाम में भंडारे को लेके आरा मशीन का यही लगना, और तो विशाल क्या भंडारे विशाल रहे होंगे आप समझ सकते। तो इस समय जो क्या लकड़ी पे गट्टे के लेके क्या व्यवस्था, आरा मशीन यही है या फिर? आरा मशीन तो खैर नहीं लगा रहा है जी, कैसे बात हमारा पत्ता नहीं बन रहा जी। तो बाकी उपलब्धता बनी रहेगी भट्टियों के लिए जो तो गट्टा चाहिए वो अब होना चाहिए वैसे तो भगवान के पास से। और कहीं ना कहीं महाराज जी का भी कहना है, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी जानते हैं यहाँ कृपा जो है माता रानी की है, वो ही सब कराती हैं और कैसे होता है कहाँ से होता है ये सब पता ही नहीं चलता, माता रानी खुद कराती है। और भी संत हुआ महाराज जी, आप कैसे देखते हैं टिकरी धाम को और यहाँ जो व्यवस्थाएं 65 गांव के लोग बनाते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना ये भी कहीं ना कहीं 65 गांव का बहुत अपूर्ण सहयोग और रहा है, तभी इतना बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो उन गांव वालों को आप कैसे देखते हैं, इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं, कैसे व्यवस्थाएं बनाते हैं लोग, या कुछ कमियां रहती हैं आपकी नजर से तो आप बताएं जैसे लोग व्यवस्था बनाएंगे? पहले तो माता रानी का अपने नाम लिया त्रिमुखा, तीन। जब बोली लगती है तो कितने बोलते हैं? 1 2 3 बोली खत्म। जब रेस होती है तो 1 2 3 रेस फ्री। वन में देखते हैं तो 3 राम लक्ष्मण सीता, शरीर में देखते हैं तो बात पित्त कफ, और संगम में जाके देखते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती। ऐसे ये त्रिमुखा बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति बैठी है, और शक्ति काय के ऊपर बैठी है? वो है कमल।
अब लोग कहने लगे कमलदास बाकी वो तो कमल है, तो कमल पे विराजमान है, बाकी का पूछ रहे हैं कि कहा हो वो का नहीं हो भाई जो राम रच राखा और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। सारे गिरे, सारे गिरे, 1 से 9 तक गिरे हैं, 1 से 9 तक गिनती है और लोग कहते 100। 9 देवी हैं और 9 देवियों में हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है श्री रामचरितमानस भी 9 अक्षर है, श्री राम 3, चरित 3 और मानस 3, सबको जोड़ लो बोलो 9। 9 का पाड़ा पड़ो तो 9। चैत पिछले बाग रामनवमी को जन्म लिया। अब शंका हो गई कि जन्म लिया तो मनुष्य की योनि में लिया तो 5 तत्व कहाँ हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी के माध्यम से बहुत कथा सुनी होगी। श्री रामचरितमानस भी 5 तत्व से है। पहला श्लोक, दूसरा सोरठा, तीसरा दोहा, चौथी चौपाई और 5वां छंद। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। श्लोक माने मृतलोक और सोरठा माने रटो और दोहा माने 2 अक्षर रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरण निर्जाय नव तुलस का व्रत देख। चौपाई माने 4 फल और छंद माने छल और कपट को त्याग कर निर्मल मन जन सो मोह पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो बिल्डिंग देख के मत झुको, भीड़ देख के मत झुको, दौलत देख के मत झुको, पद देख के तो निर्मल है। इसलिए ये 65 नहीं 120 गांव में झुक जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है जी। और बाली महाराज जी ने जैसे कि अभी बताया, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, मगर महाराज जी की मैंने 2-1 बातें जो बड़े ही अच्छे से समझी है। जैसे त्रिमुखा, उनका उदाहरण उन्होंने दिया है। विश्व में जितनी भी चीजें हैं तो 3 रूप से उन्हें कहीं ना कहीं, तो बाकी माता रानी का उनके बारे में बोल पाना या उनके बारे में बताना मेरा तो सामर्थ्य नहीं है और शायद है किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। उनके बारे में तो जितना सुना जाए देखा जाए उतना ही कम है। ऐसी है त्रिमुखा माता। और भी यहाँ बोल त्रिमुखा मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। भाई हमारा तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है जो कि आज हमारे 22 तारीख में जो होने वाली जगह आ रही है, जो नवकुंडी यज्ञ, वो हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही एक विशेष सहयोगी होगी और हमारे तुम्हारे कई एक जन्मों तक कल्याण कार्य होगी। यह नवकुंडी यज्ञ उसका बड़ा महात्मा है। और महात्मा के साथ ही साथ महाराज भी बताया जाएगा त्रिमुखा मैया के बारे में। तो अभी जैसे हमारे श्री 1008 महान परम संत श्री कमलदास महाराज जी विराजमान है, इनकी तपस्या का स्वयं प्रभाव है और उनका स्वभाव भी है। और इधर जो माँ है त्रिमुखा मैया वास्तव 3 मुख हैं। तो यह बताया जा रहा है कि जो पहली यज्ञ हुई थी 1 मुख से हुई, दूसरी यज्ञ हुई दूसरे मुख से हुई, अभी जो तीसरी यज्ञ हो रही है वो तीसरे मुख के होने के लिए जा रही है। हमारा तुम्हारा सौभाग्य है। साथ ही साथ कलयुग के 2 खम्मा, हनुमान और जगदम्बा। महाराज ये कलयुग के खम्म है और ज्यादा क्या कहा जाए, त्रिमुखा मैया तो त्रिमुखा मैया है, चाहे कौन सी मैया हो, फिर भी महाराज हमारे तुम्हारी बुद्धि को, विचारों को, संस्कारों को संभालते हुए और इस यज्ञ को पूर्ण के लिए जाएगी। तो महाराज मैया की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे हमारे संत महान परम संत हमारे कमलदास महाराज जी, जिन्होंने महाराज योग तपस्या के प्रभाव पर आज हम सभी लोगों को इकट्ठा किया है। 65 गाँव इकट्ठे हुए हैं। 65 गाँव में महाराज जी नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी महाराज यथा योग्य मिले तय काला, यानी सब पूरे गांव में मिले। कैसे मिले? योग की वृत्ति। योग की वृत्ति कैसी है? प्रत्येक गांव में गए हैं और उनका रूप ऐसा लगा है, कोई भी गया ऐसा लगा मेरा कमलदास महाराज जी आए हुए हैं। प्रत्येक गांव ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए और महाराज मेन रसीद के कट्टा के सहित पूरा ढार चंदा लेकर के यहाँ भी आए। यहाँ पे राम ने देखा है, पूरी जिम्मेवारी कही है। हम 65 गाँव के लिए बार धन्यवाद आभार व्यक्त करते चाहते हैं कि आपके मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार और पूरे परिवार हमेशा सही बने रहे। माँ की विशेष कृपा बनी रहेगी और यज्ञ पूर्णता की ओर जाएगी। उस समय संत भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। बोल गुरुदेव भगवान की। श्री 1008 कमलदास जी महाराज द्वारा 65 गांव के लोगों को यहाँ व्यवस्थाओं के लिए बुलाया गया और सभी गांव के लोग सहर्ष अधिकाधिक संख्या में यहाँ पधारे। और महाराज जी के द्वारा जिन ग्राम पंचायतों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि यज्ञ भव्य और दिव्य होगा
और मध्य प्रदेश नहीं समूचे भारत में जो है इसका डंका बजेगा, क्योंकि माँ की ऐसी कृपा है और महाराज जी की ऐसी शक्ति और भक्ति है। तो उन गांव को जो जिम्मेदारी दी है, तो देखिए बरासो पंचायत में जितने भी गांव हैं और डगर पंचायत में जितने गांव हैं, बिरगवा पंचायत में जितने भी गांव आते हैं और गढ़पारा पंचायत में जितने भी गांव आते हैं, 4 पंचायतें हैं, इनमें जितने भी गांव हैं उनको बूंदी परोसने की सेवा महाराज जी के द्वारा प्रदान की गई है और सबने वे सेवा जो है स्वीकार की है। ग्राम पंचायत पतलोखरी, ग्राम पंचायत सरूर, ग्राम पंचायत सायपुरा, ग्राम पंचायत गोरम और ग्राम पंचायत सायना, इन 4-5 पंचायतों को सब्जी परोसने की पूजा क्या नाम सेवा महाराज जी के द्वारा दी गई है। सभी ने यहाँ हाथ उठा करके वह सेवा को स्वीकार किया है, ऐसी आशा है। आतो पंचायत, गहेली पंचायत, कनाथर पंचायत और कैमोखरी पंचायत, इनमें जितने भी गांव हैं इनको पूरी परोसने की सेवा परमादरणीय महाराज जी द्वारा सौंपी गई है। सभी ने हाथ उठा करके यहाँ स्वीकार किया है। और रनूपुरा पंचायत, सिमार पंचायत, धौरका पंचायत, जिनमें जितने भी गांव आते हैं, चाहे वो टीकरी कला हो, टीकरी खुर्द हो, जिठास हो, जरसेना हो, सभी ने पत्तल परोसने की सेवा शहर स्वीकार की है। ये महाराज जी के द्वारा सेवाएं दी गई हैं। इसके अलावा भी इस यज्ञ में 60-65 गांव जुड़े हुए हैं। वो गांव के नाम भी बता देता हूं। वो अपनी सेवाएं स्वेच्छा से इन 4 सेवाओं में कहीं भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो बूंदी परोसने की हो, सब्जी परोसने की हो, पूरी परोसने की हो, पत्तल परोसने की हो। वो लोग भी अपने हाथ उठाकर उन्होंने भी ये सेवाएं स्वीकार की हैं। टीकरी खुर्द, पीला कछार, ब्यास जी का पुरा, मजटीला, बरासो, डगर, खिदरपुरा, सुंदरपुरा, बिरगमा, बनीपुरा, भदौरिया का पुरा, गढ़पारा के पुरा, नीमगांव, मलपुरा, गौरा, कचपुरा, खैरौली, पतलोखरी, छजूपुरा, मड़ैया देवरी, सिलौपुरा, सुरूर, सायपुरा का पुरा, चिटावली, भिंडारा, नौरासाई, भारौली कला, भारौली खुर्द, बुढ़र्रा, मुसावली, गोरम, देपुरा, कोपावली, गुजरक, आतो, लक्ष्मणपुरा, मड़ेपुरा, गहेली के पुरा, कनाथर, डांग छेकुरी, सिनौर, छेकुरी, कैरोरा, कैमोखरी, गिजौरा, सिमार, जरसेना, सादुरी, सायना, रनूपुरा, जिठासो, धौरका, टीकरी कला, सैथरी, कतरौल, इटायना, चंदूपुरा, बिछैली, बिरदनपुरा, बघौरा, जजारीपुरा, पड़कौली, सिलोहा और पिपरौली, जो इस महाराज जी के क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं, थोड़ा दूर भी है। सभी ने इन 4 प्रकार की सेवाएं तन मन धन लगाकर लेने का संकल्प लिया है कि हम 4 प्रकार की सेवाएं तन मन धन लगाकर और पूरा दिन रात मेहनत करके इस यज्ञ को सफल बनाने में पूरी सेवाएं शहर स्वीकार की हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बोला माता मैया की, महाराज श्री की, बाकी लोग